आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था और शाहजादा साहब को तकलीफ देने का मकसद ये था कि अमीरुल मुजाहिदीन का जो मिशन है वो जिंदा रहना चाहिए। आप फना फिर रसूल थे, आपने किसी हवाले से भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। एक हिंदुस्तानी शायर के दो अशार उनके हालत में मुंतबिक होते हैं, उसने लिखा के और हमारे किबला पीची सरकार पी से गजनफर अली शाह साहब पढ़ा करते थे। वो कहता है कि राजी बरजा रहते हैं अहले कनात, राजी बरजा रहते हैं अरबाब कनात, वो अपना बरम दस्ते तलब से नहीं खोते। दामान तवक्कल की खूबी है कि इसमें पैवंद तो होते हैं दब्बे नहीं होते। दामान तवक्कल की खूबी है, राजी बरजा रहते हैं अरबाब कनात, वो अपना बरम दस्ते तलब से नहीं खोते। दामान तवक्कल की खूबी है कि इसमें, दामान तवक्कल की खूबी है कि इसमें पैवंद तो होते हैं दब्बे नहीं होते। दोस्तों, आपके दामन पर पैबंद चाहे होगा, दब्बा नहीं लगने दिया आपने अपने दामन से। और आपकी पूरी जिंदगी का फलसफा ये है कि मन सब्ब नबियन फक्तलूहु, मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। पूरी जिंदगी का फलसफा ये है अमीरुल मुजाहिदीन की कि जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई वो मेरा फकीर आया। अफजल फकीर का ये शेर बड़े शौक से पढ़ा करते थे। तो आखिर में मैं अपने साहबजादा साहब के लिए एक ही शेर कहूंगा। शायर ने क्या खूब कहा कि जिस बज़्म में सागिर हो ना सहबा हो ना खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उसमें तुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उसमें तुम हो। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी Subscribe to my channel. तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। जमीन पर चांद कहां रोज रोज उतरता हो, जमीन पर चांद कहां रोज रोज उतरता हो। हाज़िर मोहतरम, अब मैं बिला ताखीर हजरत को दावत देने लगा हूं। मैं आखिर में अमीरुल मुजाहिदीन के लिए एक उकाड़ा के हमारे शायर हैं, उनका शेर कह के अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। शायर ने क्या खूब कहा, कहता है कि शेर कहने का बहाना हुआ तू, मेरी जानब जब रवाना हुआ तू। शेर कहने का ये है मजाजी शेर, लेकिन आप इसको हकीकी में ले लें जरा। शेर कहने का बहाना हुआ तू, मेरी जानब जब रवाना हुआ तू, और मैंने तुझे छू कर भी नहीं देखा, मेरे अंदर ही पुराना हुआ तू। और मैंने तुझे छू कर भी नहीं देखा, मेरे अंदर ही पुराना हुआ तू। अल्लाह करीम आपको आपके वालिद गिरामी का मिशन आगे लेकर कामयाबी के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम तमाम मुश्किलात जो इनके अब्बा जान ने बाबा जान ने झेली है, उन सब मुश्किलात से मुबर्रा कर दे, महफूज फरमा दे। और इस मिशन की कामयाबी में ये हमारे मीरे कारवां बने रहे। आमीन वाखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हमारे कायद ने हमें एक बात सिखाई है, वो बात यह है कि ज़ईफ़ अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन। जब भी हमारे कायद को कोई माड़ा हुजूर का उम्मती मिस्कीन नजर आया तो हमारे कायद ने ऐसे करके सलाम किया, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। अगर किसी जालिम की आंख में आंख डालनी पड़ गई तो वह मुशर्रफ हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, वो कोई भी हाकिम वक्त हो, वो वक्त का कितना भी बड़ा जालिम हो, तो कहने सन झले हो तुसी बच्चे लगते हो। जड़ा अपनी गल तो एक इंच भी उरा ना रह सकिया, उसका नाम खादिम हुसैन रिजवी है। जिसने हर एक लैंड में सीधा करके रख दिता, उसका नाम खादिम हुसैन रिजवी है। जदों मस्जिदां दे स्पीकर उतारे जा रहे सन ते आपने बैठे हुए सन मंजे ते तड़फ के कहने लगे चलियो
कि अपने घरों कोई टूटी नहीं लाण दिंदा, कितना भी माड़ा होवे रब दा घर लावारस समझते हैं। आज तो बाद कोई मस्जिद की छत दे तो स्पीकर नहीं उतरेगा, जिथे लाओगा मैनू दसना, मैं उते खुद पहुंचांगा। हाँ, साड़ी मस्जिद जदों स्पीकर लाण आए तो कह लगे SHO नू, कह लगे तू मस्जिद दे फुल लाण आया, मैं तेरे फुल ला देंगा, तू मैनू जानदा नहीं, मेरा नाम खादिम हुसैन रिजवी है। फरमाया वो किसकी जुर्रत है जेड़े रब दे घर वाले अख उठा के देखे उसनू खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। और जदों ये हदीसां सुनाइयां जा रही सन कि माई कूड़ा सुटदी सी, माई कूड़ा सुटदी सी, ते सब नालों पहले कदम अगे वधा के आख्या, उन्हें कहा किसकी जुर्रत है? उरवा बिन मसूद हुदैबिया दे मकाम ते सिर्फ हुजूर दी दाढ़ी वाले हाथ करे ते पीछे सक्का भतीजा खड़ा हुए मुगीरा बिन शुबा, तो कहे आखिर यदा कान लिहयत रसूलुल्लाह व अल्लाह तसला इलैक। ए अकीदा दिता सुनिया नू कि जड़ा भी हाथ साडे आका मौला दी तरफ उठेगा, जड़ी भी निगाह उठेगी, असी सर कट के रख देंगे, वो हाथ वढ़ के रख देंगे जड़ा साडे आका मौला दी नामूस वाल उठेगा। क्या चचा तू बेशक खुशामद वास्ते हुजूर दी दाढ़ी नू हाथ रख ला रहा, अगर ये दोबारा हाथ अगे बढ़िया तो तेरा सक्का भतीजा तेरा हाथ ला के रख देगा। ए नजरिया दिता, ए कौम नू नजरिया दिता। जदों इल्हाद दे खत्मे मुनकरीन खत्मे नबूवत ने रल के कादियानियां नाल साजिशां कीतियां, और जदों फार्मा दे अंदर तब्दीली करन दी, हलफनामे दे अंदर तब्दीली करन दी कोशिश की ते सारे सिर झुका लै। इन्हें कहा जी ये बड़े आशिक रसूलन, ए जनाब इंज नहीं हो सकता। बाबे उन्होंने कहा इंज हो गया, हुण किवें नहीं होंदा है मैं तुहानू करके दसांगा। जदों फैजाबाद दे मौके ते बैठे सन बाबा जी एक खैमे दे अंदर, ते एक साडे शाह साहब कहंदे अंदर मैं गया, उन्होंने कहा जी तुहाडे सारे मुतालबात ठीक हैं, जड़ा तुसीं अस्तीफे वाला कहंदे हो ना ये अकल च नहीं आंदा। ते बाबे होरें सर थल्ले झुकाया ते आसमान वाल वेख के कहन लगे शाह जी ये मेरे वास्ते दी गल नहीं, ये मालकां दी गल है। फिर उस्ताद साहब फरमाते होंगे सन जलियो तुसी एक अस्तीफे रोंदे सी, मैं सारे भी कहता था सारे भी आ जाने सन। आर्डर इतना सी, ए मालकां दी तरफों आर्डर इतना सी कि वो दिखाना सी कि बेसरो सामानी दे आलम विच। शाह साहब ने गल छेड़ी, गल बड़ी खूबसूरत है कि तवक्कुल दे दामन उत्ते पैवंद तां होंदे, दाग नहीं होंदे, और असा तवक्कुल दे उत्ते पूरा उतरदे अगर अपनी जिंदगी च कोई शख्स देखा ना औलामा खादिम हुसैन रिजवी। यकीन मनो बेसरो सामानी दे आलम विच मैं हजरत कोल गया, मेरा 2 साल तो एक ज़हन मसला फंसिया होया सी, वो ऐसी कि जदों तक मालो ज़र नहीं आएगा, जदों तक बड़े सिस्टम नहीं आएंगे, डेरे नहीं होंगे, मामलात गड्डियां नहीं होंगियां, करोफर नहीं होएगा, उदों तक असी अगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हजरत ने मैनू एक रुबाई इकबाल समझा दिता। आपने बिठाया मैनू कोल ते फरमान लगे अगर साडे को मालो ज़र होंदा ते असी फैजाबाद जाके पिछा नू सोचना सी या अगा नू सोचना सी। कहते कोई दिल इतनी भी ख्याल आया कि असी मर जावांगे साडा की बनेगा? मैं कहा जी नहीं। तो कहने लगे अल्लामा इकबाल ने दसी गल के मालो ज़र की अहमियत की है। कहने लगा कि अगर ज़र भी है जहां में काजिल हाजात, जो फकर से मुयसर है तवंगरी से नहीं। फरमाया जड़ा इस भुखे पेट रह के हुजूर दी नामूस ते काम करने का मसला ना, जदों रात जावांगे असी भी एसियां च बह जावांगे, अंदर असी भी हुजरे बह जावांगे। और फरमाया नहीं ये काम नहीं करना, जो फकर से मुयसर है तवंगरी से नहीं। अगर जमा हो मेरी कौम के जसूर व गयूर। मैं क्या हुजूर जसूर किसनू कहंदे? फरमाया जसारत तो अगर उम्मत मुस्लिमा दे अंदर जसारत आ जाए अपने नबी नाल प्यार करन दी ते भावें 36 पैवान लगे होन ते फतेह बैतुल मुकद्दस हो सकदा। आज एटम बम रख के साड़ियां लत्तां कमी जा रही हैं, आज एटम बम घर रख के साड़ियां लत्तां कमी जा रही हैं। आज असा ए नाल कश्मीर दे दिता उन्होंने, जे 36 पैवान लगे हो तो बैतुल मुकद्दस एंड फतेह हाथ और रख के प्लेट दे देंगे। और आज सारा कुछ होंदे असा प्लेट च रख के कश्मीर दे दिता। ये उस्ताद साहब ने मैनू गल समझाई। फरमाया सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। की सबब है कि मुसलमान बुज़दिल हो गया, मौत को डर गया। उस्ताद साहब फरमाते सन मौत तो ओ शै वे, मुसलमान तो ओ वे जिन्हों मौत वेख के पर हट जाती सी। मोमिन तो जिन्हों मौत वेख के पर हटी नहीं। असी अपनी अखा ना वेखी फैजाबाद आंधी हुई मौत, बाबे उन्होंने देख के साइड पे हो गई। उत्थे कोई गोली तमीज कर रही सी कि जनाब अदील शहीद दे सीने च लगना, सुहेब दे सीने च लगना, ते अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दे सीने च नहीं लगना, शाह साहब दे सीने च नहीं लगना, शाह साहब दे सीने च गोली तमीज नहीं सी कर रही। अगे बाबा ही इतना डाडा बैठा सी, मौत भी वेख के पर हट गई। असा ये मौत समझते ही नहीं। ये तो हबीब दी अपने महबूब नाल मुलाकात हो गई, बस असी इतना समझते हैं। साढ़े नजदीक इतना ही पर्दा, जितना उन्होंने ड्यूटी से उन्हें काम किया चले गए। फरमाते सर मोमिन हो जिन्होंने मौत वेख के पर हट जावे। और मोमिन कौन है? उन्हें मिसाल नहीं दी, भावें जनाब जेल के अंदर सख्तियां बर्दाश्त सारा कुछ करके कहते सन है
है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो, और हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। क्यों नहीं कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं। इन्हां दी की हैसियत है जड़े अपने आप नूं बादशाह करो फार वजीर मशीर कहते, इन्हां दी की हैसियत है शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं। आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं, बस उस बारगाह लियाना कम है। और उस्ताद साहब ने उम्मत मुस्लिमा नूं वो बारगाह विखा दी और रस्ता भी दस दिता जिसते चल के जाना, कोई वखरा नहीं। और इको ही गल है कि तुसी कह रहे थे फलां जिंदाबाद, ना ना उस्ताद साहब फरमाते सन असी इत्थे मर जाइए उत्थे मर जाइए, असी सारे हुजूर दे जानिसार हां बस, और किसे दे जानिसार नहीं। जड़े हुजूर दे गुलाम बन गए असी उन्हां दे गुलाम हो गए बस, असा हुजूर दे जानिसार हां। फिर जिन्हां दी हुजूर नाल निस्बत हो गई, फिर वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर तो लैके अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक, फिर हजरत शाह सैयदना इस्माइल शाह बुखारी तक, फिर जड़े जड़े बुजुर्ग आए असी उन्हां दे गुलाम हो गए। क्योंकि बाबा जी तुसी जे वड्डियां दे गुलाम हो, असी उन्हां दे असा निस्बत ना मन्या। उस्ताद साहब फरमांदे सन असी सहाबा नूं भी मन्या ते हुजूर दी निस्बत ना मन्या, और आले बैत नूं भी मन्या ते हुजूर दी निस्बत नाल मन्या। असा फरमांदे सन दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए, दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे, अब दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चले। और सारे गल्लां सी लब के मतलब हुजूर दी बारगाह जिधरों भी कोई जमा तफरीक करेगा ना, उस्ताद साहब फरमांदे सन कायनात जिधरों भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा, अगे मेरे आका मौला दी जात खड़ी, उधरों लंघ के जाना पेगा। ये चेक पोस्ट तो लंघ के जाना पेगा, इस तो बगैर कोई जा नहीं सकता। और जदों कुफर और इल्हाद ने आलमी साजिशां शुरू की जी, इस्लाम तलवार ना फैलिया, मुसलमान सारे डर गए, ओए साडी बदनामी शुरू हो गई जी, इस्लाम तलवार ना फैलिया। तो फिर उन्हें आप ही एक शुगली छड़ दी जी, इस्लाम अखलाक ना फैलिया, मुसलमानों ने खुशी ना कबूल कर लिया जी, इस्लाम अखलाक ना फैलिया। गल जी कोई नहीं सी, आंधी जे नहीं सी, पढ़ी जे नहीं सी। अगो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी खड़े हो गए, उन्हें क्या बुज़दिला, ओए तू हुजूर दी तलवार दी नफी करना, इस्लाम अखलाक ना भी फैलिया, हुजूर दी तलवार ना भी फैलिया। हुजूर दा माई वास्ते चादर बिछाना भी अखलाक, हुजूर दा बदर विच तलवार चुक के जाना भी अखलाक, हुजूर दा ओहद विच तलवार चुक के जाना भी अखलाक, हुजूर दा तबूक विच तलवार चुक के जाना भी अखलाक, हुजूर दा लोगों वास्ते चादर बिछाना भी अखलाक, हुजूर दा लोगों नूं प्यार करना भी अखलाक, हुजूर दा जनाजा पढ़ाना भी अखलाक, हुजूर दा लोगों नाल मुस्कुराना भी अखलाक, हुजूर दा बनु कुरैज़ा नूं वढना भी अखलाक, सारा कुछ हुजूर दा अखलाक, ये सारे हुजूर दे अखलाक। इस्लाम अखलाक ना भी फैलिया और तलवार ना भी फैलिया। केड़ी तलवार जिसनों मेरे आका मौला ने ग़ज़वा उहद दे दिन एन चुकिया, फरमाया इसका हक कौन अदा करेगा, कौन इसका हक अदा करेगा। काफी साहब आगे आए, हजरत अबू दुजाना आगे आ गया, कहा या रसूलल्लाह इनका हक की है। फरमाया एक तय अल्लाह दी राह इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। फरमाया जी और हक की है। फरमाया किसी मजलूम ते ना चले। उन्होंने कहा जी और हक की है। उन्होंने कहा जी किसी बच्चे ते और औरत ते ना चले। आपने एन तलवार लई अपने आका और मौला को एन पहलवाना दी चला हुजूर दे सामने चलन लग पे, एन पहलवाना दी तरह। यही चाल उम्मत नूं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सिखा के गए, ए सीना चौड़ा करके बस एन पहलवाना की तरह चाल जदों चली ना, जदों चाल चली ते एन शेर पड़े अल्लाजी आहदनी खलीली। आज अल्लाह दे अपने हबीब नाल, अल्लाह दे हबीब नाल असां वादा कीता, हुण पिछलियां सफा नहीं लड़ना, हुण अगलियां सफा लड़ना। ते हुजूर ने जदों ए पहलवान वाली चाल देखी ना, ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका मौला ने फरमाया ए चाल अल्लाह नूं बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। बस यही मोमिन है कि जदों अपने की गल आवे तो एन सिर ढा लवे, ते जदों दुश्मन की गल आवे तो एन सिर। फिर इमाम हुसैन तरह सरदाद न दाद दस दर दस यजीद, बस फिर इमाम हुसैन की तरह। और सैयद होवे खूने रसूल होवे, वो हुजूर दे गुलामां में चंगा लगदा, इस बज़म में चंगा लगदा, वो पराइयां हुरां दी कबील में चंगा लगदा, वो पराइयां ते नहीं चंगा लगदा। नहीं इत्थे सोहना लगदा, हो ए बैठे सैयद सोहने लग रहे हैं कि नहीं, ए पूरे गुलदस्ते विचों निखड़िया होया गुलाब लग रहा कि नहीं। ते सैयद होवे ते वो हुजूर दे गुलामां में चंगा लगदा ना, वो उन्हां पराइयां दी सफाई ते नहीं चंगा लगदा। असीं एं जुतियां चुक के उन्हां दी सिरां ते रखण वास्ते तैयार हां। असां तां इसे घर की खिदमत कर रहे हैं, और की कर रहे हैं। देखो जी चौकीदार होवे घर दा, और वो तुहाडे घर की दिन रात हिफाजत करे अपनी जान उत्ते खेड के, तो वो चौकीदार तुहानूं प्यारा होंदा कि नहीं होंदा। ते असीं इन्हां दे नाने दी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं दिन रात, ते असीं इन्हां नूं किस तरह प्यारे नहीं हो सकते।
इहदा मतलब है जिन्होंने प्यारे नहीं उन्होंने साढ़े नाल कोई हो रह रहे। हाँ हो रह रहे। ते गल सुनो भाई, क्या सैयद होवे ते मुश्किलात को घबरांदा नहीं, वो तो मुश्किल हज छोड़ के उधर टुर पैंदा। उस्ताद फरमाते सन लोग हज वास्ते आ रहे सन, इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे सन करबला वाल, वो तो मुश्किलात नूं अपने कोल लैके आंदा, फिर उत्ते आके कहंदा और साडे कायद फरमाते सन कुव्वत होंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। उत्थे इमाम हुसैन ने आके दसिया कि दीन ते औखा वेला आ जावे तो पिछा पैर नहीं हटाना, बल्कि जो कुछ होवे वो दीन वास्ते लैके हाजिर हो जाना। तो कयामत तक यजीद दी हजारां फौजा नामो निशान भी मिट गए और लानत दा सबब बन गया और नाम भी, और कयामत तक बातरा दा नाम जिंदा के नहीं जिंदा। बस उस कबीले खड़ोना काम में मुश्किलात आंदियां, ये हक वाले वास्ते मुश्किलात बनियां, लेकिन उन्होंने इस्तिकामत दो। तो फिर और साढ़े एक शायर दोस्त उन्होंने उस्तादों के बारे एक शेर लिखा, उन्होंने कहा तेरे लहजे ने बताया हक मुस्तफा क्या है। उस्तादा ने लहजे ने दसिया ना कि नामूसे रिसालत ते किवें पैरा देना, इवें पैरा देना कि सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इस तरह डट के पैरा देना, जो कोई भी मसला आ जाए सामने कोई भी होवे, डट के हुजूर दी नामूस ते पैरा देना। ते उस्तादा ने दसिया तो शायर कहने लगे तेरे लहजे ने बताया हक मुस्तफ़ा क्या है, वफाओं का तकाजा क्या है, सिलाए वफा क्या है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने दसिया कि हुजूर ना वफा किन करनी, ते मालका ने मीनारे पाकिस्तान दसिया कि असी सिला किस तरह ना। आखिर दावा।